नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। टीकमगढ़ रैकवा माझी समाज का दशहरा मिलन कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। पत्रकार वार्ता हुई और माझी पंचायत में प्रदेश भर से आए सामाजिक नेताओं ने सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। माझी समाज के अधिकारों के लिए काम कर रही मध्य प्रदेश माझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि 20 वर्षों से सरकार माझी समाज की उप जातियों को माझी के अंतर्गत शामिल करने का घोषणा पत्र में लिखकर वोट ले रही है और माझी समुदाय के संवैधानिक अधिकारों के प्रति लापरवाह होकर एक तरह से शोषण कर रही है। भाजपा की सरकार और स्थानीय और प्रादेशिक नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि चुनाव जीतने से पूर्व भाजपा अपने घोषणा पत्र में जगह देती है, चुनाव जीतने के बाद भूल जाती है। अब समाज जागृत हो चुकी है और किसी भी राजनीतिक दल को जवाब देने के लिए तैयार है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री मोती कश्यप ने भी समाज के विकास और उन्नति के लिए अपने अनुभव साझा किया। अध्यक्षता कर रहे ग्वालियर से आए केशव माझी ने भी सरकार से दो टूक कहा है कि वह भाजपा के पदाधिकारी जरूर है, लेकिन सबसे पहले समाज के संवैधानिक अधिकारों की बात करेंगे और यदि सरकार हमारी बात को अनदेखा करती है तब माझी समाज अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। टीकाराम रायकवा प्रांतीय संयोजक ने भी अपने विचार व्यक्त किए। भिंड से दशरथ माझी ने भी सरकार पर नाराजगी ज्ञापित की। उत्तर प्रदेश से भी आए सामाजिक नेताओं ने संबोधित किया। माझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति के प्रांतीय महासचिव सुंदरलाल रेकवार ने सीधे सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री एक केवट के घर खाना खाते हैं और सुबह 4 बजे से उठ जाते हैं, किसी भी समस्या का समाधान नहीं करते। उन्होंने सीधे चेतावनी भरे लहजे में कहा कि 1 महीने के भीतर सरकार माझी समस्या के निराकरण का कदम नहीं उठाती है तब हम सब मिलकर छतरपुर की माझी पंचायत से सरकार के विरोध में शंखनाद शुरू करेंगे। तेज तरह युवा समाज सेवी कुमारी रानी रेकवार ने भी समाज को शिक्षित बनाने, महिलाओं का सम्मान करने और अन्याय अत्याचार के विरोध में सदैव सजग रहने की अपील की। मध्य प्रदेश के दुरुस्त अंचल से आए सामाजिक बंधुओं ने अपने अपने अनुभव साझा किए और सामाजिक एकता पर बल दिया। अधिकांश सामाजिक वक्ताओं ने मध्य प्रदेश सरकार से नाराजगी ज्ञापित करते हुए तालाबों की समस्या और माझी संवैधानिक अधिकार के लिए प्रदेश सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के हजारों की संख्या में समाज बंधु उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन टीकमगढ़ जिले के वरिष्ठ समाज सेवी रिटायर्ड शिक्षक प्यारेलाल रेकवार ने किया। आभार माझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष टीकमगढ़ डॉक्टर हलकई रायकवार ने किया। माझी पंचायत उपरांत रात्रि में सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुए जो देर रात तक चलते रहे। आप बताइए क्या शिवराज सरकार का हमें साथ देना है? नहीं देना तो यही प्रतिज्ञा करो। अगर आपको 1 वर्ष का समय है, हम आपको सिर्फ 1 महीने का समय दे के जाते हैं। छतरपुर में 20 नवंबर को महापंचायत होगी। आप सभी का मैं हृदय से वंदन कर, अभिनंदन कर आपको आमंत्रण देकर जाता हूँ। आप आइए, हमारी बात वहाँ से शुरू होगी। हम 1 महीने का समय फिर आपको देकर जाते हैं। अगर आप नहीं सुनोगे तो फिर हम बुंदेलखंडी है, हम बताएंगे आपको कि हमारी ताकत क्या है। मैंने शब्दों के साथ चूंकि समय की पात्रता है, मैं आपको अपने पूरा आज आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि 1950 के अंतर्गत कोई लीवर कार केवट को पुष्पाधिकार नहीं मिले। 1-1-18 का आदेश के अंदर 11-11-2005 की बाध्यता आदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाला गया। उस तात्रम के अंदर कुछ कथित लोगों द्वारा ITI कार्यकर्ता बनकर माझी समाज की शिकायतें, झूठी शिकायत कर उन पर कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के विषय में मध्य प्रदेश के हमारे टीकाराम जी, चंद्रशेखर जी, गोपीचंद जी, पूरे मध्य प्रदेश माझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा कई बार ज्ञापन दिए, माननीय मुख्यमंत्री से समय मांगा पर आज दिनांक तक समय नहीं मिला। पूरे 5 साल भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण होने वाले हैं, उसके बाद भी हमारी मांगों के अंदर 1-1-18 के अंदर कोई आदेश ऐसा नहीं निकल गया जो पुलिस कार्रवाई रोकी जाए और माझी के जितने लोग लगे हैं माझी जाति प्रमाण पत्र धारकों को उनके साथ हो रहे अन्याय को रोका जाए। अनेक ज्ञापन के बाद इस हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज पंचायत में तय किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे अधिकारों को क्यों नहीं मान रही, उसके लिए क्या कार्रवाई करना चाहिए। तो सब लोग यहाँ पर निर्णय लेंगे और उसके बाद जो निर्णय होगा उसके बाद एक ज्ञापन दिया जाएगा। उसके अंदर 1 महीने का समय दिया जाएगा। 1 महीने के अंदर हमारी मांगों को पूरा करें हमारे कमेटी के साथ मिलकर, नहीं तो छतरपुर के अंदर 1 महीने बाद विशाल हमारी महापंचायत की जाएगी। उसके बाद अनेक कार्यक्रम तय होकर ये तय किया जाएगा कि हमको क्या करना है, हमारी मांगों को कैसे पारित कराना है।
हम प्रशासन को मांग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया से बात करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी से, हमारे श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी हमको वादा किया, हमारे अनेक मंत्रियों ने वादा किया, और आज दिनांक तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई। हम उनसे आह्वान करते हैं आपके माध्यम से, हमारे 1-1-18 में संशोधन और 12 नंबर पर जो भोई ढीवर कहार केवट मल्ला जुड़े हुए हैं पिछड़े वर्ग की सूची पे, उसको विलोपित किया जाए, जो कि हमारा मूल अधिकार 29 नंबर पर माझी के साथ जनजाति की जातियां हैं। हम उनसे आह्वान करते हैं इस जातियों को शीघ्र विलोपित करने का आदेश जारी करें। मैं टीकाराम गायकवाड़, प्रांतीय संयोजक, मध्य प्रदेश माझी जनजाति सहयोग संघर्ष समिति। मध्य प्रदेश सरकार से हमारी मांग है कि वह जो 1 जनवरी 2018 का आदेश जो उन्होंने निकाला है, उसमें उन्होंने 11 नवंबर 2005 से आरक्षण पात्रता बंद कर दी है। हमारी मांग है कि हमारी मांग के अनुसार इसमें संशोधन करके 1 महीने के अंदर सरकार आदेश जारी करे। सरकार कई बार सार्वजनिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर चुके हैं कि हम माझी समाज की मांगों से सहमत हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने आदेश नहीं निकाला। तो माझी समाज आज यहाँ मिनी महापंचायत का आयोजन करके ये विचार कर रही है कि सरकार अगर हमारी मांगें 1 जनवरी 2018 के आदेश में संशोधन, पिछड़ा वर्ग की सूची क्रम 12 से विलोपित करना और तालाब और बांध केवल वंशानुगत मछुआरों को ही दिए जाएं। सरकार सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार ने आदेश नहीं निकाला है। तो हम अगर सरकार को एक समय दे रहे हैं कि अगर सरकार 1 महीने में आदेश जारी नहीं करती है तो माझी समाज आज निर्णय लेगा। हम लोग जो है फिर 1 महीने के बाद 1 महीने इंतज़ार करेंगे। अगर सरकार ने आदेश नहीं निकाला तो 1 महीने बाद हम लोग छतरपुर में पूरा मध्य प्रदेश का माझी महापंचायत का आयोजन करेंगे और उसमें फिर आगे की रणनीति बनाएंगे कि हम लोग ग्वालियर में धरना देंगे। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वादा किया था उपचुनाव के समय कि हम माझी समाज की मांगें पूरी कराएंगे। ग्वालियर के बाद हम लोग भोपाल में अनिश्चितकालीन धरना देंगे। तो इस तरह से हम लोग माझी समाज का दमन जिस तरह से किया जा रहा है, उसके विरोध में आज माझी समाज यहाँ पर इकट्ठा है। और सरकार जब हमारी मांगें स्वीकार कर चुकी तो आदेश क्यों जारी नहीं कर रही, बस हमारी ये मांग है और उसी पर हम लोग ये विचार करें। माझी समाज आज यहाँ पर इसलिए उपस्थित हुआ है कि मध्य प्रदेश में माझी जनजाति में अधिसूचित है, लेकिन भोई कहार ढीमर जातियाँ जो 1949 तक अनुसूचित जनजाति में आदिम जाति के रूप में मान्य थी, दिनांक 1-1-18 को मध्य प्रदेश शासन ने एक आदेश जारी करा और उस आदेश के तहत भोई कहार ढीमर जाति के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया है, उसके कारण से समाज के लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सरकार को इस आदेश में तत्काल संशोधन करना चाहिए और अगर ऐसा आदेश सरकार जारी कर देती है तो न केवल माझी जनजाति समुदाय की समस्या का समाधान होगा, बल्कि मध्य प्रदेश के करोड़ों मछुआरों को भी जिस तरह से अनुसूचित जाति और जनजाति का लाभ मिलता है, उसी तरह से सभी मछुआरे भी इस जनजाति की लाभ का लेकर और अपना आर्थिक स्तर ऊंचा उठा सकेंगे। माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से हमारा यही विनम्र आग्रह है कि आपने हमारे को 2003 में, 2014 में, 2008 में, 1996 में हमें आश्वासन दिया है, उस आश्वासन पर अमल करें और माझी समाज को राहत प्रदान करें। टीकमगढ़ से खबर समय जगत के लिए कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.